के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें और ये बहुत ज़्यादा आपको अंदर से सुकून देगा आगे चलकर, अगर आप ऐसा करते हैं तो। और इसे क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग successkey98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन कर पाए। और आज कवर करने वाले हम लोग 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले अपने एनटीपीसी के क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि आपका जो क्लास है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और रात को 10 बजे जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो तो बिल्कुल मत मिस करिए क्योंकि डेली एक चैप्टर आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है। कल रात को 10 बजे आपका सिलोगिज्म करवाया गया था, पूरा A to Z कंसेप्ट, तो वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं देखा है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि त्रिपुरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किस वित्तीय संस्थान ने $235 मिलियन का जो लोन है वो देगी। आपको बताना है वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है त्रिपुरा का, उसके लिए कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो $235 मिलियन का जो लोन है वो देगी। तो ये लोन दी जाएगी आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और कितने लोन दी जाएगी, तो वो लोन दिया जाएगा $235 मिलियन का त्रिपुरा सरकार को। किसके लिए? त्रिपुरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और त्रिपुरा के सीएम का नाम क्या है, तो बिप्लब कुमार देब। और वहां के जो राज्यपाल है वो कौन है, कप्तान सिंह सोलंकी। और कैपिटल क्या है त्रिपुरा का, तो वो है अगरतला। और एक बात, आप एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो सभी को पता है फिलीपींस। और वहां के जो राष्ट्रपति है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो उनका नाम क्या है, टेकिको नकाओ, वो जो है यहां के राष्ट्रपति है एशियाई विकास बैंक का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जुजाना कैपोटोवा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यानी जुजाना कैपोटोवा को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंटेड किया गया है किस कंट्री का, तो वो है आपका स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर बी। और वहां का कैपिटल क्या है इस देश का, तो आप सभी को पता है ब्रैटिस्लावा। और वहां क्या जो मुद्रा है वो क्या है, वो है यूरो। तो वहां का जो कैपिटल है वो है आपका ब्रैटिस्लावा और जो करेंसी है वो क्या है, वो वहां पर इस्तेमाल होती है यूरो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, श्रीमती पद्मा झा जिनको अपॉइंटेड किया गया है एज इंडिया का हाई कमिश्नर किस कंट्री के लिए, आपको बताना है कि श्रीमती पद्मा झा को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, उस देश का नाम बताना है जहां पर इंडिया की तरफ से इन्हें हाई कमिश्नर बनाया गया है। किस कंट्री के लिए, तो वो है आपका तुवालू, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। और वहां का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है बायाकू। और करेंसी जो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, और क्या इस्तेमाल की जाती है, तो वहां पर जो और मुद्रा जो इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका तुवालुअन डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी और तुवालुअन डॉलर दोनों मुद्रा वहां पर इस देश में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऐसा वर्किंग प्रेसिडेंट जो है बीजेपी का, किसे नियुक्त किया गया ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो जिसे अपॉइंटेड किया गया उसका नाम है जेपी नड्डा। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019 का जो टाइटल है, जो खिताब है, वो किसने जीता है, उनका नाम आपको बताना है कि पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब 2019 का किसने जीता है और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका पीटर गिलक्रिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पीटर गिलक्रिस्ट जो है वो विजेता है पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019 के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
यानी आपको पता है अभी लोकसभा में जितने भी सांसद चुने गए हैं उन सभी को जो है वो शपथ दिलाई जा रही है वहां के इस लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और लोकसभा के स्पीकर कौन है ये आप सभी को मैंने बता दिया है, वीरेंद्र कुमार, तो भूलिएगा मत। और आपको बताना है कांग्रेस के लोकसभा में कांग्रेस नेता के रूप में किसे नामित यानी किसे जो है वो चुना गया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। और एक बात याद रखिएगा, जो कांग्रेस के नेता जो हैं जिन्हें नामित किया गया लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, ये जो है वो वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं। और बेरहमपुर यानी मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के जो सीट है बेरमपुर, वहां से इन्होंने इस बार जो है एमपी का जो है वो सीट जीता था, यानी लोकसभा जो है इलेक्शन इन्होंने वहां से जीता था। तो इनको जो है वो कांग्रेस के नेता बना दिया गया है लोकसभा के लिए, अधीर रंजन चौधरी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी ने हाल ही में पहली बार म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सेल्फी वाला केवाईसी नामक अपनी नई सुविधा जारी करने की घोषणा की है? यानी अब जो केवाईसी है, नो योर कस्टमर, जो ये है, अब ये केवाईसी जो है वो सेल्फी के द्वारा भी जो है अब केवाईसी जो है वो सबमिट की जाएगी। और ये जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, यानी आपको बताना है वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने हाल ही में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए ये केवाईसी का जो है वो ऑप्शन जो है वो स्टार्ट किया है, ये सुविधा। तो वो स्टार्ट किया गया है फंड बाजार कंपनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, फंड बाजार कंपनी के द्वारा ये सुविधा जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या संभावना 2019 भारत किस वर्ष तक चीन से आगे निकल जाएगा? आप सभी को पता है वर्ल्ड पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में जो चीन है वो नंबर 1 पर है, आप सभी को पता है। और इस क्वेश्चन में ये बता रहा है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के मामले में। और ये किस वर्ष तक ये जो है वो प्रिडिक्शन किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो ये पीछे छोड़ देगा भारत चीन को 2027 में। यानी 2027 में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जो है वो अपना भारत बन जाएगा। और चीन का कैपिटल क्या है? बीजिंग, करेंसी रेंगबी, और प्रेसिडेंट सभी को पता है जिपिंग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम आपको बताना है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंगर एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो है आपका नैरोबी, केनिया। ठीक है, और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आप सभी को पता है केनिया का जो राजधानी है वो क्या है? वो नैरोबी है, और ये जो है इसका हेड क्वार्टर है। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो ये है, आपको ये बताना है कि केनिया में जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो क्या इस्तेमाल की जाती है? ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि काउंटर टेररिज्म पर भारत इटली संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? यानी जो इंडिया और इटली का जॉइंट वर्किंग ग्रुप किसके ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो मीटिंग की गई है वो कहां पर की गई है, ये आपको बताना है। तो ये जो मीटिंग संपन्न हुई है ये हुई है आपका न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है, और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है कि इटली का कैपिटल और इटली का करेंसी, ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है। पहला प्रश्न आपका ये था कि केनिया का मुद्रा बताना था, और दूसरा प्रश्न आपका ये है इटली का करेंसी और इटली का कैपिटल यानी राजधानी। ये दो चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस क्रिकेट टीम ने विश्व कप इतिहास में दूसरा सबसे सफल रनों का पीछा किया है? यानी सबसे सक्सेसफुल चेस जो है वो सेकेंड हाईएस्ट जो है वो इस वर्ल्ड कप में किया गया है किस देश के द्वारा? तो वो किया गया है आपका बांग्लादेश के द्वारा वेस्ट इंडीज के साथ वनडे में। ठीक है, और इन्होंने
321 रन का पीछा करते हुए इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इसके पहले 2011 में आप याद रखिएगा आयरलैंड के द्वारा सबसे सक्सेसफुल चेस किया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन सेकेंड जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस किया गया है वो किया गया है बांग्लादेश के खिलाफ, वो इसी वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इन्होंने 321 रन का पीछा किया और जो सबसे सक्सेसफुल रन चेस था वो था नंबर 1 पर आपका आयरलैंड के खिलाफ 329 रनों का इंग्लैंड के खिलाफ 2011 के वर्ल्ड कप में। और बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो क्या है आप सभी को पता है, ढाका, और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है टाका, और वहां के जो पीएम है वो कौन है, शेख हसीना। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 19 जून के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा success90.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग एक बार इसका रिवीजन कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।